Hello students, today we will study social science of standard 4th. Block number 3, our upbringing. बच्चों, जब हम बड़े होने लगते हैं हमारी आदतें हमारे जो आसपास के लोग होते हैं उनसे हम सीखते हैं या हमारी आदतें कुछ ऐसे होती है जो हमारे घर के लोगों से मिलती जुलती होती है। कभी आपने सोचा है कि आपका जो लाइक्स है डिसलाइक्स है वो हमारे घर के लोगों से मिलता जुलता है? हमें जो आदतें आती है वो कहाँ से आती है? हमारे पेरेंट्स से आती है। जब हम बड़े हो जाते हैं उससे भी बड़े हो जाते हैं, जब बाहर सोसाइटी में निकलते हैं तब आसपास के लोगों से, हम जिस लोगों से मिलते जुलते हैं उनकी आदतें, कुछ हैबिट्स उनसे हम कुछ सीखते हैं। वो हमारे नेचर में आता है, बिहेवियर में आता है, हैबिट्स में आता है। उसी के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। अलग अलग स्टेज में हम ग्रोथ जब हो जाती है तब हम अलग अलग एक्शन सीखते हैं। तो उसी को हम अपब्रिंगिंग बोलते हैं। जैसे परवरिश, हमारी परवरिश में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। तो हमारी परवरिश कैसे कैसे होती है अलग अलग स्टेज में, वही आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। ओके। While growing up, we learn many different things from people around us. The things we learn shape our thoughts and action, which from our habits and behavior. They also affect our likes, dislikes, and choices. Each one of us is brought up and taught things in a certain way. This is known as our upbringing. Who we are, how we behave, our habits, and the choices we make are all things we learn during our childhood. जब हमारी ग्रोथ होने लगती है, हम बड़े होने लगते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से बहुत सारी बातें सीखते हैं। जैसी हमारी सोच या हमारा एक्शन हो जो हमारी आदत और बिहेवियर बन जाता है, जो हमारी लाइक्स, डिसलाइक्स और चॉइसेस को अफेक्ट करता है। As a baby, we learn to talk, walk, and do action. As we grow up, we learn how to eat and drink, express our feelings, and behave differently with different people. जब हम बेबी रहते हैं तब हम कैसे बात करना है, कैसे चलना है, क्या एक्शन करनी है, वो हम सीखते हैं। तब हम जब हमारी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है तब हम कि कैसे हमको खाना है, कैसे पीना है, हमारी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है। जैसे कोई भी चीज़ चाहिए तो उसको कैसे बोलना है, ये हम अलग अलग पीपल से सीखते हैं। वी लर्न टू डू डेली एक्टिविटीज़ लाइक taking a bath, brushing teeth, packing our school bag, studying and playing. We also learn new things such as papercraft, sewing, gardening and baking. जैसे हम बड़े हो जाते हैं तब हम डेली एक्टिविटीज जैसे ब्रश करना हो, गार्डनिंग करना हो, पैकिंग करना है, स्कूल बैग, वो हम अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। वी लर्न दिस थिंग्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स एट होम। ये सब बातें हम कहाँ से सीखते हैं? जो हमारे घर में बड़े हमारे माँ बाप होते हैं या नाना नानी होते हैं, दादा दादी होते हैं, भाई बहन होते हैं, जो बड़े होते हैं उनसे हम सीखते हैं। Our parents teach us how to talk and walk. They teach us to behave well and respect people who are older and younger than us. They guide and correct us if we make mistakes. They teach us good values and lessons so that we can become good human being. जो हमारे बड़े होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो हमको सिखाते हैं कि कैसे नाना नानी का या जो हमसे बड़े हैं और जो हमारे आयु से बड़े हैं, जैसे भाई हो, नाना नानी हो, दादा दादी, उनका रेस्पेक्ट कैसे करना है, कैसे बोलना है और कैसे चलना है। और जब हम गलती करते हैं तब वो वहाँ पे हमको करेक्ट भी करते हैं, सजेशन देते हैं, गाइड करते हैं और हमको एक गुड वैल्यूज़ सिखाते हैं, जीवन में लेसन सिखाते हैं और एक अच्छा आदमी कैसे बनना है वो हमको हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं।
Hello student, welcome back to another class. Today we will study Social Science of Standard 4th, block number 3. Next point is here, upbringing from infancy. Infancy means baby stage. Have you ever seen how animal bring up their babies? आपने कभी एनिमल को देखा है क्या, किसी भी एनिमल के, कि वो अपने बेबी को कैसे कैरी करते हैं, कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, कैसे छोटी छोटी चीज़ उनको सिखाते हैं? आपने देखा होगा. एनिमल बेबीज लाइक ह्यूमन बेबीज एंटर द वर्ल्ड completely dependent on the ones who take care of them. Animal babies depend on their mother for protection. एनिमल के बेबी जो होते हैं हमारे ह्यूमन्स के बेबीज़ की तरह ही होते हैं. जब वो दुनिया में आते हैं, जब वो बॉर्न हो जाते हैं, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं अपने मदर पे, और ख़ासकर प्रोटेक्शन के लिए वो अपने मदर पे डिपेंड रहते हैं. जब वो बॉर्न होते हैं तब उनकी आँखें खुली हुई नहीं रहती. कुछ दिनों के बाद उनकी आँखें खुलती है और वो अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो सकते. जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, कुछ दिनों के बाद वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं. Comfort and nurturing at first they cannot open their eyes or stand. मैंने अभी बताया. After a few days the baby animal learn to stand, walk, drink water, eat, hunt, to search for food. They begin to understand how to use their baby parts to the different thing from their parents. जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तब वो चलना सीखते हैं, पानी कैसे पीना है, खाना कैसे है, हंट मतलब शिकार कैसे करना है, और अपना फूड खाना कैसे सर्च करना है, वो अपनी पेरेंट्स से सीखते हैं. और कुछ दिनों के बाद उनके जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स है, उनको अलग अलग किस तरह इस्तेमाल करना है, किस चीज़ के लिए, वो भी अपने पेरेंट्स से वो सीखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लायन कप्स जो होते हैं, लायन के बच्चे, लायन कप्स लर्न टू रन फास्ट एंड हंट. चिंपैंजीज बेबीज लर्न टू क्लाइंब अप ट्रीज विद देयर हैंड्स एंड फीट टू गेट फूड. एलिफेंट बेबीज लर्न टू वॉक बाय होल्डिंग देयर मदर्स टंग. लुक एट फिगर नंबर 3. आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एलिफेंट का बच्चा है, वो अपने मदर का ट्रंक पकड़ के कैसे चल रहा है. आर अपब्रिंगिंग टू स्टार्ट एट स्टेज ऑफ इन्फेंसी. व्हेन वी आर बेबीज वी लर्न कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन आर पेरेंट्स. व्हेन वी आर बेबीज, जब हम बेबीज रहते हैं, आर फैमिली हेल्प अस टू लर्न न्यू थिंग्स और गुड हैबिट. जब हम बेबीज रहते तब हमारे फैमिली मेम्बर हमको बहुत सारे नए नए थिंग्स सिखाते हैं और गुड हैबिट्स भी सिखाते हैं. आर फैमिली गिव्स अस लव एंड अफेक्शन. दे टीच अस हाउ टू कुक और राइड अ साइकिल. वी ऑल्सो लर्न टू क्लीन फ्रॉम देम. दे praise and appreciate us with we do things well. Thus our upbringing begins from our infancy. हमारी जो हम बेबी स्टेज में जब रहते हैं तब हमारी फैमिली हमको, जब हम गुड थिंग्स करते हैं तब हमको अप्रिशिएट करती है, हमारे लिए प्रेयर करती है, और हमको जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, कुकिंग होता है, क्लीनिंग, सेल्फ क्लीनिंग कैसे करना है, साइकिलिंग कैसे करना है, रीडिंग कैसे करना है, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें है ना हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं. और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तब हमको अप्रिशिएट भी करते हैं, और वहाँ से हमारी अपब्रिंगिंग जो परवरिश होती है वो शुरू हो जाती है. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास. Today we will study Social Science of Standard 4th, block number 3. Our next point is how we learn. As we grow, we learn many things from the people around us. Things we learn affect us in various ways. Everything that we learn is not taught by people. We learn many things by looking and feeling. For example, in school, we learn to read by seeing how the teacher holds the books and reads. We listen and imitate how she says the words. We learn to play a game and its rules when we play it or see others playing it. We learn our habits by looking at our parents and elders who model
them for us। इसका मतलब है जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम बहुत सारी बातें जो होती है वो हमारे आसपास के लोगों से सीखते हैं। जो हम सीखते हैं वो थिंग्स हम में बहुत सारे बदलाव लाती है। हर एक चीज़ हमको सिखाई नहीं जाती। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम देखकर और फीलिंग से सीखते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ना सीखते हो। पढ़ना सीखते समय टीचर ने बुक कैसे पकड़ी है, क्या कैसे वो पढ़ती है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करती है, उसको आप कॉपी करते हैं, मतलब इमिटेट करते हैं। इमिटेट मीन्स कॉपी और फॉलो करना। करते हो ना आप घर पे? आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे टीचर को कॉपी करते हैं ना घर पे। और टीचर डे पर भी हमने देखा है कि बच्चे टीचर बनके अपने ही टीचर को कॉपी करते हैं। वैसे ही हम खेलना भी सीखते हैं। खेलने के जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करना सीखते हैं। हम अपने पेरेंट्स और बड़ों की ओर देखकर सीखते हैं, आदतें लगाते हैं। हमारे लिए वही रोल मॉडल होते हैं। Our classmates and friends also affect our upbringing. We see how they speak, what they wear, how they study, and what they play. Learning from the affect our thinking, action, and behavior. We must learn good habit and behavior from other people. स्कूल में, क्लास में हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिसको देखकर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कैसे बोलना है, उसने क्या पहना है, कैसे पहना है, और वो कैसे खेलता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और हम अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं। लेकिन हमेशा अपने फ्रेंड्स से अच्छी बातें ही सीखनी चाहिए। While growing up, we also learn about our likes and dislikes. पसंद और नापसंद। जब हम बड़े हो जाते हैं तब क्या सीखते हैं? हमारी पसंद और नापसंद। While doing different things, from example, मोनूज लाइक बुक्स। दो भाई है, मोनू और सोनू। मोनू लाइक्स बुक्स। मोनू को बुक्स बहुत पसंद है। एवरीवन टेल्स हिम दैट ही इज़ अ गुड रीडर। द टीचर ऑलवेज आस्क हिम टू रीड अलाउड इन क्लास। मोनूज सिस्टर सोनू लव टू प्ले वीडियो गेम्स। सोनू को क्या पसंद है? वीडियो गेम्स पसंद है। और मोनू को क्या पसंद है? रीडिंग करना पसंद है। मोनू डज नॉट लाइक टू प्ले देम। ही लॉसेस टू सोनू एवरी टाइम ही प्लेज अ वीडियो गेम। वो हमेशा वीडियो गेम खेलते समय मोनू हार जाता है क्योंकि उसको वीडियो गेम पसंद नहीं होते। और सोनू हमेशा जीत जाता है क्योंकि उसको वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है। वी लर्न टू मेक डिफरेंट चॉइसेस इन डिफरेंट सिचुएशन। हमारी चॉइसेस हमेशा बदलती रहती है डिफरेंट चॉइसेस सिचुएशन में। Hello children, welcome back to another class. Today we will study social science of standard 4th, block number 3. Our next point is here, learning from our neighbors. We not only learn from our friends and our family, we learn many things from our neighbors. Our neighbors and neighborhood also play a big role in influencing. Influencing means shaping or affecting one's habit or thoughts. We meet our neighbors every day. We observe how they behave and talk to others. If the neighbors are from another country or place in the world, we learn about their culture, food, and festivals. This is how we learn about diversity. This influences our upbringing too. Neighbors influences our upbringing as we observe their behavior, speech, eating habits, food, and festival, which may be different from ours. So we become familiar with diversity. India is called a land of diversity. इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसे बहुत सारे. We learn good habits or behavior we that see in our neighbors. Let's take an example. Uncle Ravi is a poor neighbor. Appu also observes that Uncle Ravi takes a bath early every morning and reads the newspaper. Appu learned to be disciplined. She makes reading the newspaper a daily habit too. She also learned to play chess with him. Appu Ravi uncle से
रवि अंकल जो रोज़ डेली अर्ली मॉर्निंग उठते थे और बात लेते थे, और उनकी जो गुड हैबिट थी न्यूज़पेपर की, वो भी उनसे सीखता था। इससे अप्पू क्या सीख रहा था? डिसिप्लिन सीख रहा था, और वो उनसे चेस भी सीख रहा था। वैसे दूसरा एक उदाहरण है, शालिनी आंटी इज़ वेरी ओल्ड बट शी डज all the housework by herself every day. Appu learns that we must be self-reliant. शालिनी आंटी से वो अप्पू क्या सीखती थी? सेल्फ रिलियंट। और एक उदाहरण है, नीना इज अप्पूज क्लास एंड शी लव टू रीड बुक्स. शी शेयर ऑल हर बुक्स विथ अप्पू. अप्पू लर्न टू शेयर एंड स्टार्ट लाइकिंग टू रीड स्टोरी बुक्स. Ramu live in Appu's neighborhood. She helps the older people to cross the road. He takes sick animal to the animal hospital. Appu learned how to be helpful to other from Ramu. अप्पू के अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, जैसे रवि अंकल है, शालिनी आंटी है, नीना है उसकी क्लासमेट है, रामू अंकल है, उनसे उसने अलग अलग चीज़ें सीखी हैं। जैसे रवि अंकल से उसने सीखा है डिसिप्लिन, डेली रीड न्यूज़पेपर एंड प्ले चेस. शालिनी आंटी से उसने सीखा है सेल्फ रिलियंट. नीना आंटी से सीखा है उसने नीना जो क्लासमेट है उससे सीखा है उसने शेयरिंग एंड स्टार्ट लाइकिंग टू रीड स्टोरी बुक्स. और रामू अंकल से उसने सीखा है हाउ टू बी हेल्पफुल टू others. Okay, so children, today we finish here on block number 3.